तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 21वां। ये जो क्वेश्चन नंबर 21वां ये 2020 बोर्ड के अंदर आ चुका है, तो ऐसा मत समझिए कि वापस नहीं आएगा। यह हपेले के अंदर भी आ सकता है और बोर्ड के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। जब साइन और कोई भी अनुपात दे रखा हो और आगे वापस जो है बराबर के अंदर यानी राइट हैंड साइड के अंदर कोई अंक दे रखा है और वो भी बड़ा, जैसे किस तरह से 1 2 या 3 तक नहीं, या 1 2 या छोटे अंक नहीं है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो आपको ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा अगर स्क्वायर लगा है किन्हीं भी अनुपातों पर, देखो साइन ए प्लस कोस ए पर स्क्वायर लगा हुआ है, वो भी होल स्क्वायर है ना कि स्क्वायर है। होल स्क्वायर होने पर सिंपली जो है, अगर अपने को ये बड़े अंक चाहिए तो इनका अपने को क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। और विस्तार करने के लिए सिंपल सी बात है कि अपने को सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। इस 2ab को आप बीच में भी लिखेंगे तो बात तो वही है। तो देखो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं और यही का यही तरीका इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और आपके दिमाग के अंदर बात चल रही है कि सर इसको जो है साइन के अंदर क्यों नहीं बदला, तो यहाँ पर ये तरीका काम नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि तरीका क्यों नहीं काम आने वाला है, क्योंकि आगे जो है बड़ा अंक दे रखा है, इसलिए अपने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ये लिखने के बाद में ए स्क्वायर, तो साइन की ए तो है साइन और बी है कोसेक ए, तो साइन स्क्वायर ए यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो गया। और उसके बाद बी का स्क्वायर, तो कोसेक है बी यहाँ पर, तो कोसेक स्क्वायर ए, कोष्टक में इसको बंद कर दो आप। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, और वापस प्लस के अंदर सेक का स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पर सेक है और ए यहाँ पर कोस है। अब देखो ये करने के बाद में देखो आप सिंपली देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है ये, अब देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये साइन ए और कोसेक ए में क्या संबंध है कि साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। तो कोसेक ए का मतलब क्या हो सकता है, 1/साइन ए हो सकता है, यानी कोसेक ए को अपन इस तरफ यहाँ लिखेंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो बात तो वही है ना। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू साइन ए है, तो और कोसेक का मतलब अपन लिख सकते हैं 1/साइन ए, ये सूत्र होता है। ये करने के बाद में यहाँ पर कोसेक इसके और ए लिख देंगे यहाँ पर, इसको कोष्टक में बंद कर दो आप। और उसको देखो वापस यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस इसके और ए, और देखो ये बीच में प्लस है, ये लगाना भूल चुके हैं, तो ये दोनों के अंदर आप मान लेना, तो दोनों के बीच में प्लस है ना कि गुणा है, प्लस 2 कोस ए। अब ये सेक ए का सूत्र क्या है कि सेक ए जो होता है ये 1/कोस ए के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो देखो सरसमी का याद है तो आसानी से कर पाएंगे। इसको लिखेंगे 1/कोस ए और यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ये लिखने के बाद में देखो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये भी कोस ए है ये भी कोस ए है, ये साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अब देखो अपने को कोष्टक को खोलना है, ठीक है, क्योंकि अपने को बड़ा अंक चाहिए 7। तो ऐसा कैसे आएगा वो देखो इस तरह से आएगा, साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पर सिर्फ बचा है 2 प्लस यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए। अब ये कोष्टक खोल दो, यहाँ पर लिख दो प्लस, क्योंकि बीच में अंदर प्लस था तो यहाँ पर भी वापस प्लस आएगा। यहाँ पर आएगा कोसेक कोस स्क्वायर ए प्लस, अब ये भी कट गया तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर ए। अब देखो सिंपली ये पर साइन स्क्वायर ए है और ये कोस स्क्वायर ए है, अगर इनको अपन साथ में लिखेंगे यानी इन दोनों का मतलब क्या हो सकता है, सरसमी का अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखो इन दोनों को अपन 1 लिख देंगे और ये 2 तो पहले ही है, और वापस ये 2 यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, बड़ा अंक चाहिए, अंकों का योग कैसे भी करके साथ लाना है। अब ये टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए कैसे आ सकता है, देखो यहाँ पर हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए बच चुका है और सेक स्क्वायर ए बच चुका है, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। आंसर पर भी फोकस करते जाना है, ऐसे खाली क्वेश्चन हल करने से कुछ नहीं होगा। टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए और चाहिए अंकों का योग 7, तो यहाँ पर अंकों का योग कितना अब तक, 1 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। क्या इनसे कोट और जो है 10 आ सकते हैं, तो बिल्कुल हमने जो है सरसमीका पढ़ रखी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पढ़ रखी है। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सरसमीका हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर बस इन सरसमीकाओं के लिए इनकी जगह ये लिख दो आप, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखो और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखो, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए, और वो आ जाएगा देखो इस तरह से 1 + 1
सॉरी इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, योग करते हैं, इनका 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं अपन सर समीका से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो कोट स्क्वायर आ चुका है, टेन स्क्वायर आ चुका है, अंकों का योग चाहिए 7, 5 तो पहले ही था, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 और 5 कितने हो गए, यानी ये 1, यानी देखो ये 5 6 और ये 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर होने पर इसको बॉक्स में आपको बंद करना है इस तरह से और लिखना है इति सिदम। तो इस तरह से देखिए अपन ने जो है 7वां क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21वां में हमने कर लिया है। ठीक है, वापस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन जो है 22 को लेने वाले हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन देखो ये 12वां क्वेश्चन हमने जैसे किया ना उसकी तरह ही सॉल्व होगा। जिस तरह से 12वां क्वेश्चन सॉल्व करा है जो है क्वेश्चन नंबर 22वां भी इस तरह से सॉल्व होगा। लेकिन देखो एक बेसिक आपको समझा देता हूँ मैं इस तरह से, अगर कभी भी ये आपको बेसिक समझना है, कभी भी a की घात 4 है, सॉरी a की घात 8 है और b की घात भी 8 है। देखो इस तरह से a की घात 8 b की घात 8, तो हमेशा वहाँ पर क्या करना है आपको, ये तरीका बदलना है, इसको लिखने का ऐसा प्रयास करना है इस तरह से, a की घात 4 की घात स्क्वायर और b की घात 4 इसकी घात स्क्वायर। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन, वापस अगर इसको देखो ये घातांक वाला अगर आपने नियम पढ़ रखा है, a की घात m इंटू बार n है, तो इसका मतलब क्या होता है a की घात m इंटू n, अगर ये दोनों गुणा होगी तो वापस a की घात 8 बन जाएगी और ये बन जाएगी b की घात 8। तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखने के बाद में देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a बराबर हो गया a4 और b बराबर हो गया b4, तो a स्क्वायर और इस उस दोनों पर लगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया ये, यानी a इसमें ये है और b इसमें ये है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यानी a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब ये माइनस की बात है तो वापस इसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इस तरह से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, वापस इसको लिख सकते हैं इस तरह से a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, किस तरह से देखो वापस a प्लस बी a माइनस बी यही रूप बन रहा है, लेकिन इसको जो है इसके अंदर देखो 4 घात है, a की घात भी 4 है, b की घात भी 4 है, तो ये क्वेश्चन जब 12 किया ना हमने, यही तरीका इसमें करना है, जब a की घात 4 है b की घात 4 है तो इसको ऐसे समीकरण के रूप में बदलना है, और फिर जो प्लस के हैं उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बदलना है और माइनस वाले को एक तरफ रखना है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। तो देखो a की घात 4 b की घात 4 और वो भी बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, a की घात 4 सॉरी a की घात 8 और b की घात 8, ये होने पर आपको सिंपली बदलना किसमें, a की घात 4 का स्क्वायर ये, क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और b की घात 4 इनको गुणा करेंगे तो वापस b की घात भी 8 हो जाएगी। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करने के बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से इसको कैसे कर सकते हैं, साइन की घात 4 थीटा इंटू 2, यानी घात लगानी है आपको इस तरह से, फिर इसको कोस की घात 4 थीटा और वापस स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस पर जो a है वो ये हैं और b है ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी लिखना पहले, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a यहाँ पर साइन है, साइन की घात 4 थीटा है, और b यहाँ पर कॉस की घात 4 थीटा, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया हमने। उसके बाद में इसको लिख सकते हैं अपन साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो वापस ऐसी फॉर्म बन चुकी है, जब ये चीज़ बनती है तो वापस मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, किस तरह से, जब a की घात 4 हो और b की घात 4 हो तो इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन a की स्क्वायर स्क्वायर प्लस b की घात स्क्वायर वापस स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं जब प्लस का चिन्ह हो, और जब माइनस का चिन्ह होगा तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन माइनस बी की घात स्क्वायर। तो देखो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें माइनस का चिन्ह होने के कारण ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, इसमें प्लस का चिन्ह होने के कारण ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता है। तो इसको अपन चेंज कैसे करते हैं, इसमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस का और एक बार वापस ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस का कर देते हैं। ठीक है, इसको दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ये तो 4 की घात है, यानी बीच के अंदर प्लस है,
तो ये ऊपर वाली कंडीशन बनाओ और नीचे वाली कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन है ये वो ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसमें अपन करते हैं, दोनों पर घात 4 है लेकिन बीच में प्लस है, तो ये चीज़ आपको बनानी है। तो साइन यानी इसको इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो 4 घात है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अपन कॉस की घात 2, ये इस तरह से वापस स्क्वायर, ठीक है। और बाद में एक बार प्लस कर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कॉस पर स्क्वायर होना चाहिए, साइन पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस का हो गया ये, और वापस एक बार ये माइनस का आपको बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया ये, यानी यहाँ से लगा इस पद को हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब देखो ये गुणा के अंदर है, तो ये भी वापस इसको गुणा के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो ये इसको अपन ऐसे लिख पाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, साइन की घात 4 है तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस की घात इस तरह से है तो इसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, यानी ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन को पहले लिखते हैं। ऊपर वाली कंडीशन के अंदर मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन 12 किया था ना, तो वही सेम तरीका था इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन 12 के अंदर मैंने क्या बताया था, जब अपन जो है ए की घात 4 और बी की घात 4 को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से फॉर्म बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो जो प्लस के हैं उनको अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे देते हैं। तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का। माइनस वाले को एक तरफ रखना, क्योंकि वो माइनस वाला जो होता है ना वो आंसर देगा अपने को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए तो हो गया ये और बी हो गया ये। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बी, इसका होल स्क्वायर। और माइनस वाले को एक जैसे रखना है, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। उसके बाद देखो आगे वाला जो पद था ना ये गुणे के अंदर था, और इसको अपन सॉल्व करने वाला है। तो इसको अपन देखो 4 की घात थी तो इसको ऐसे लिख दिया, ए का घात स्क्वायर, वापस इस पर स्क्वायर, और वापस बी की घात स्क्वायर, वापस स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हो गया, एक बार इसको देखो, ये तो हो गया ए और ये गया बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, और वापस इसको लिखेंगे अपन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सॉल्व करना सिंपली, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। सरसमी का हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, या वापस यहाँ पर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये गुणा के अंदर है 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस की घात स्क्वायर थीटा। देखो ये चीज़ जो है यहाँ पर चाहिए थी, तो एक चीज़ तो यहाँ पर आ चुकी है। अब इनटू के अंदर चाहिए हमारे को ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हम जब हमने बनाया था, तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है सौर समीका से, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। तो 1 इंटू ये चीज़ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यही पूरी की पूरी चीज़ जो है राइट हैंड साइड में चाहिए थी। तो ये आगे पीछे लिख रखी है, तो आप वापस इसको एडजस्ट करके राइट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इति सिद्धम, ठीक है। इसको इस तरह से आप कर पाएंगे। देखो इसको बहुत ही सिंपल किया है, मैंने जो तरीका बताया ना आपको वही करना है। यानी 8 घात थी तो 4 की घातों में कन्वर्ट किया, जब 4 की घातों में कन्वर्ट किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के कारण दो कंडीशन बनी इस तरह से, इसको वापस इस तरीके से लिखा है। और इसको लिखने के बाद में जब ए की घात 4 बी की घात 4 हो, तो क्वेश्चन 12 का जो टाइप था वो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन 12 का वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको कि ए की घात 4 बी की घात 4, जब बीच में प्लस वाला चिन्ह हो तो ये चीज़ करनी है आपको। ये करने के बाद में जो जो प्लस वाले चिन्ह है उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और माइनस वाले को सेम रखना है, क्योंकि माइनस वाला अपने को आंसर देगा। और अगर घात में ए की घात 4 बी की घात 4 में माइनस है बीच के अंदर, यानी देखो ये ए की घात 4 ये बी की घात 4, इन दोनों के बीच में माइनस था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस किया। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया ना, तो इसको देखो ऐसे तोड़ा हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी करा तो ये ए माइनस बी वाला तो ये अपने को चाहिए था, और ए प्लस बी जब हमने किया तो ये सरसमीका के बराबर था, इसको 1 दे दिया, और यही का ये तरीका यहाँ पर गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। नमस्कार।